तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे लेकर के देश में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। क्या मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी, पहला क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। तो देखिए, क्रिमिनल लॉ को आप कुछ इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि कोई आदमी अगर देश में चोरी करता है या फिर किसी की हत्या करता है तो उसे जो सज़ा मिलेगी वो सबके लिए बराबर होगी। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी इंसान चोरी करे या फिर मान लीजिए कि वो किसी की हत्या कर दे तो उसे जो सज़ा मिलेगी वही सेम सज़ा सबको भी मिलेगी। यानी कि कानून सबके लिए बराबर होगा। और जितने भी तरह के क्रिमिनल लॉ होते हैं जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी के एक्ट्स होते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबके लिए बराबर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर चोरी की तो आपको कम सज़ा मिलेगी, आपके पड़ोसी ने चोरी की तो उसे ज़्यादा मिलेगी। सबके लिए कानून एक बराबर है और सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। तो ये चीज़ें हमारे क्रिमिनल लॉ के अंडर में आती है। मगर अब जो सिविल लॉज होते हैं वो सबके लिए अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई दूसरे धर्म का है, तो उन सब के लिए जो सिविल लॉज है वो अलग होंगे। अब मान लीजिए कि कोई हिंदू लोग हैं, उनके घर में शादी है तो उनके लिए जो लॉ बना है वो हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करते हुए बना है। जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना था उसे ही फॉलो करते हुए हिंदू और हिंदू के साथ साथ जो बुद्धिज़्म है, जो जैनिज़्म है और जो सिख्स है, इन तीनों को भी यही हिंदू मैरिज एक्ट को ही फॉलो करना होगा। और जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए अलग से मुस्लिम मैरिज एक्ट बना हुआ है। अब देश में बात ये चल रही है कि इन सब सारे हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज को हटा करके हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में होगा क्या कि सारे धर्मों के लोग जो है उनके लिए केवल एक ही नियम बनेगा और वो एक जो नियम होगा वो सब पे लागू होगा। जैसे कोई हिंदू है उनके लिए जो नियम होगा वो सिर्फ मुस्लिम के लिए भी वही नियम होगा, पारसी के लिए भी वही होगा, सिख के लिए भी होगा, ईसाई के लिए भी वही होगा। तो सारे लोगों के लिए एक ही नियम होगा, एक ही कानून होगा सिविल लॉ में। तो इसलिए हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है ताकि हमारे भारत में जो सिविल लॉज है वो अलग ना रहे, वो एक ही होकर के रह जाए। क्योंकि हमारे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो एक बात आप लोगों के माइंड में ये आती होगी कि आखिर हमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो देखिए, जब से हमारे ये सिविल लॉज बने हैं इसमें बहुत सारी खामियां जो है वो सामने आती रही है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अमेंडमेंट करके, कानून में संशोधन करके इस लॉ को बदला गया है। जैसे कि मुस्लिम शरीयत लॉ जो है वो 1937 में आया था और जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 1955 में आया था। जो हमारा 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट है वो इंस्पायर्ड है मिताक्षरा और दया भागा की टीचिंग से। अब ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये केवल हम हिंदुओं पर ही लागू नहीं होता बल्कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और जो सिख्स है उन पर भी लागू होता है। अब हमारे धर्म और उनके धर्म में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिलती हैं, मगर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि नहीं मिलती है, जिसे बाद में फिर बदलना पड़ सकता है। और वही मुस्लिम लॉ जो है उसमें पहले जो बहुत सारे कानून थे, जैसे कि 3 तलाक के जो कानून थे जिसमें तलाक 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 बोल देने पर डिवोर्स हो जाता था। इस वजह से परेशान होकर के बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उसमें कंप्लेंट्स आते रहे थे। और इस बढ़ते हुए केसेस को देख करके साल 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने इस कानून को खारिज कर दिया था। और इसी तरह में बहुत सारे मामले ऐसे भी देखने को मिले हैं जिससे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि आज से करीब 1 से 1.5 साल पहले एक मामला सामने निकल के आया था जिसमें एक कॉलेज में एक जो मुस्लिम लड़की है वो बुर्का पहन करके जाती है, मगर बुर्का पहनने के कारण उस लड़की को उस कॉलेज में एंट्री नहीं मिल पाई। और इसका विरोध करते हुए बहुत सारे जो हिंदू लड़के थे वो लोग अपना अपना भगवा रंग का जो कपड़ा था वो गले में लपेट करके सामने आने लगे। अब अगर मान लीजिए कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग बुर्का पहन करके अपने जो आइडेंटिटी वाले कपड़े हैं वो पहन करके अपने कॉलेज में जाने लगे और जो हिंदू लड़के हैं वो लोग अपने आइडेंटिटी वाले कपड़े पहन के कॉलेज में जाने लगे, तो फिर आखिर मतलब क्या रह जाएगा हमारा सेक्युलर कंट्री होने का। इसलिए हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत सख्त ज़रूरत थी। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विरोध है बहुत सारे लोग हैं कि कर रहे हैं, मगर अगर आप इसमें मेरी राय पूछोगे तो मेरे लिए तो ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है। हमारे यहाँ पर जितने भी धर्म हैं सब एक साथ मिल करके रहते हैं। अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो आप लोग भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझिए, पढ़िए कि ये क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ इंडिया में लागू होनी चाहिए। इससे हमारे देश में भाईचारा बहुत बढ़ेगा। और इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बहुत लोग करते ही नहीं है। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।